किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत है। जी हां, पराली जलाना एक गंभीर समस्या है, ये आप सभी जानते हैं। और इससे निकलने वाला जो धुआं है वो लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और साथ ही वातावरण को भी प्रदूषित करता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में इससे लोग परेशान होते हैं। इस विषय पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र जिले के जलबेहड़ा गांव को कृषि प्रधान गांव माना जा सकता है। चारों ओर दिखाई दे रहे फसलों के लहलहाते खेत इस बात को प्रमाणित करते हैं। अधिकतर लोग किसान हैं और कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय है। यहाँ के किसान भी अब ये समझ गए हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों की सेहत के लिए स्वच्छ वातावरण आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छी फसलों के लिए भी स्वच्छ वातावरण जरूरी है। यहाँ के किसान और अन्य लोग भी पराली प्रबंधन संबंधी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वास्तव में इस गांव के किसान केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा डीडी किसान के सहयोग से चलाए जा रहे पराली पंचायत जागरूकता कार्यक्रम से बड़े प्रभावित हैं। ऐसे पंचायतों में कृषि वैज्ञानिक और कृषि व्यवसाय से संबंधित विशेषज्ञ आमने सामने बैठ किसानों से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें कृषि समस्याओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक उपाय भी सुझाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि आज ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं जो खेतों में रह गई पराली को बड़ी आसानी से निकाल लेती हैं और इनके गट्ठर भी बना देती हैं। इस प्रकार पराली को अब लाभकारी कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। ये भी बताया जाता है कि ऐसी मशीनों की खरीद पर 50% तक सब्सिडी भी दी जाती है। ये जानकारी भी दी जाती है कि किस प्रकार पराली से ईंधन, खाद, इको फ्रेंडली कागज और थर्मोकोल बनाया जाता है। ऐसे ही जागरूकतापूर्ण पराली पंचायत का आयोजन आज जिला कुरुक्षेत्र के गांव जलबेहड़ा में किया जा रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र के जलबेहड़ा गांव में, जहां पर हमारे साथ हमारे किसान भाइयों के साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उन सभी का मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं हमारे एक्सपर्ट से। मैं डॉक्टर सुनील कुमार मान, विषय विशेषज्ञ कुरुक्षेत्र। मैं राजेश वर्मा, सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र। डॉक्टर करमचंद, उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र। डॉक्टर कविता, मृदा विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। डॉक्टर ललिता रानी, गृह विज्ञान विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। मनीष कुमार वत्स, उपमंडल कृषि अधिकारी पेवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। और सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं निकाली गई हैं पराली प्रबंधन हेतु। ऐसे में कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका लाभ हमारे कृषक भाई, हमारे किसान भाई उठा सकते हैं उन योजनाओं का लाभ, और सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी दी जा रही है, इस बारे में भी जानकारी दें। हाँ, देखिए, पूरे हरियाणा में की बात करूं मैं तो 14 लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है और लगभग पूरी कार्य व्यापक योजना बना के हमने इस विषय पर काम किया है। पिछले लगभग 6 या 7 साल से काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जिला कुरुक्षेत्र में। और कस्टम हायरिंग सेंटर का कंसेप्ट जो भारत सरकार द्वारा दिया गया तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये एक इसको इम्प्लीमेंट बैंक कह सकते हैं। यहाँ से जो हमारे छोटे किसान हैं वो किराए पर लेकर इम्प्लीमेंट से अपनी जितनी भी पराली प्रबंधन के कार्य हैं, चाहे वो इन सीटू मैनेजमेंट हो चाहे एक्स सीटू मैनेजमेंट हो, दोनों के करते हैं। तो कस्टम हायरिंग सेंटर का जो कंसेप्ट तो 80% अनुदान पर स्थापित किया गया और लगभग 10,000 से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर पूरे हरियाणा में। हमारे कुरुक्षेत्र में 636 के आसपास कस्टम हायरिंग सेंटर हैं। मैं साथ साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। 70 लाख टन पराली
पूरे हरियाणा में पैदा होती है। हमारे जो जिला कुरुक्षेत्र है यहाँ लगभग 6 लाख टन पराली पैदा होती है। तो हमने एक जिला कुरुक्षेत्र में पराली के प्रबंधन के लिए 7,000 मशीनें किसानों को मुहैया कराई हुई हैं। मशीनों की कोई कमी नहीं है। और इस साल जिला कुरुक्षेत्र में 25 करोड़ का टारगेट रखा गया कि मेरी कोशिश है मैं किसानों के खातों में बटन दबा के सीधा 25 करोड़ रुपया भेजूं। पिछली साल हमने 17 करोड़ 80 लाख रुपया किसानों के खातों में सीधा भेजा है। तो अब किसान जागरूक हो रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अब समझने लगे हैं कि ये पराली नहीं खुशहाली है, पराली नहीं जलाना है, पर्यावरण बचाना है। चलिए अपने किसान भाइयों से भी जान लेते हैं। यहाँ पर हमारी महिला किसान भी बैठी हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। पराली प्रबंधन के लिए आप क्या उपाय अपना रही हैं? पराली के लिए बेलर मशीनें आई हुई हैं, जो कृषि विज्ञान ने हमें बहुत सारी मशीनें दी हुई हैं, जो बहुत कम पैसों में मिलती हैं। और इससे कम से कम 50 लोगों का, एक मशीन के ऊपर 50-50 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। इस मशीन के भी फ़ायदे हैं और पराली से भी लोग अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं। पहले की तुलना में फ़र्क देख रही हैं आप? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इससे हर इंसान को मतलब फ़ायदा हो रहा है, किसान को भी और जो बेलर का मशीन का काम कर रहा है उस इंसान को भी। तो आप कौन सी प्रणाली अपना रही हैं? बेलर मशीन का काम। बेलर मशीन। और कौन है हमारे बीच, हमारे किसान भाई जो बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, आप कौन सी तकनीक अपना रहे हैं, क्या तरीका अपना रहे हैं पराली प्रबंधन के लिए? मैं पराली प्रबंधन के लिए बेलर भी और उसको मिट्टी में मिक्स करने की दोनों तकनीकें अपना रहा हूँ। मैं खुद एक किसान हूँ और मैं अपने खेतों के अंदर नाम मात्र के ही जो उर्वरक है, जैसे अपना यूरिया है, नाम मात्र डालता हूँ। मैं लगभग 2017 से अपने खेतों में ये अपना प्रबंधन का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी खेतों को आग नहीं लगाई। तो सरकार 1,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से इसका सब्सिडी भी दे रही है, 100 सीधी किसानों के खाते में डालने का काम कर रही है। ये बहुत ही अच्छी योजना है। बिल्कुल, यानी आप पूरा लाभ उठा रहे हैं और आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा मिल रहा है जी। बिल्कुल। मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरीके से फसल अवशेष जलाए जाते हैं उससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उस पर क्या असर पड़ता है? जैसे कि किसान भाइयों, आप सबको भी पता है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 संरचना होती हैं। और अगर हम वहाँ पे जो पराली है उसको जला रहे हैं तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी मिट्टी की, वो तीनों वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जैसे कि जो हमारी पराली होती है, अगर हम उसको मिलाते हैं तो जो रिसर्च डाटा है उसके अनुसार वहाँ पे वो हमें 5.5 किलो नाइट्रोजन देती है। इसके साथ 2 kg के आसपास वहाँ पे वो फॉस्फोरस को मिलाती है, 2.5 kg के आसपास पोटाशियम और 1.2 kg के आसपास सल्फ़र। अगर हम उन रेजिड्यू को उस मिट्टी में मिला रहे हैं तो हमें वहाँ से मिल रहा है। लेकिन अगर कोई किसान भाई उसको जला रहा है तो उसके साथ ये जो न्यूट्रिएंट की हमारा एक रिसर्च होता है कि हम जो न्यूट्रिएंट अपनी फसल को दे रहे हैं उसके 50% जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे जो रेजिड्यू है वहाँ पे वो उसी में ही रह जाते हैं। अगर आपने उनको वहाँ पे जला दिया तो जो नाइट्रोजन होती है हमारी, ये बर्निंग की वजह से 80 से 90% जो नाइट्रोजन जो उस रेजिड्यू में थी वो हमारे वातावरण में मिक्स हो जाती है। इसके साथ साथ जो फॉस्फोरस और पोटाशियम है वो 20 से 30% और जो सल्फ़र है वो 50% कि ये न्यूट्रिएंट हमारे बर्निंग से वहाँ पे लॉस हो गए हैं। तो ये आपको सीधा डाटा से पता चली गया है कि मिक्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और जलाने के क्या क्या नुकसान है। कि वातावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ में जो न्यूट्रिएंट है वो भी जा रहे हैं और जो मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना है, सूक्ष्म जीव हैं, वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग हो रही है वो, और मिट्टी की जल धारण क्षमता है, वहाँ पर जो जैविक कार्बन अंश है, ये सब चीज़ें साथ साथ नष्ट होके जो हमारी मिट्टी है लंबे समय के लिए उसका उपजाऊपन भी साथ साथ घटता जा रहा है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पराली पंचायत पर चर्चा लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ, तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है।
इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। पराली पंचायत में हमारे साथ हमारे किसान भाई और एक्सपर्ट्स लगातार मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, एक्स सीटू और इन सीटू प्रणाली, 2 तरह की प्रणाली है, इनमें सबसे ज्यादा कारगर प्रणाली हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी है और सबसे ज्यादा किफायती कौन सी है? मेरी ये सलाह है कि जहां तक भी हो सके इन सीटू प्रबंध यानी कि खेत का सामान खेत के अंदर ही होने चाहिए, प्रयोग करने का प्रयास करें। बिल्कुल मैम, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी वैज्ञानिक विधियां हैं जिनके जरिए पराली प्रबंधन कर सकते हैं हमारे किसान भाई? जैसे कि मैं गृह विज्ञान से संबंधित हूँ, तो हमारे यहाँ ICR के थ्रू काफ़ी जो है प्रबंधन का काम किया गया है फसलों की, विभिन्न प्रकार की फसलों का। तो इसमें हमारी जो रिसर्च है मोस्टली वो जो पराली प्रबंधन है उसके लिए मल्चिंग के ऊपर काम किया गया है कि जो अन्य फसलें हैं, बजाय कि हम प्लास्टिक की जो शीट्स हैं उनका उपयोग करें, तो आप जितना हो सकता है, जैसे सर ने बताया XC2 में, तो उसमें हम बाहरी तौर पे मल्चिंग की सीट टेक्सटाइल द्वारा तैयार की गई है, तो आप मल्चिंग के लिए भी विशेषकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कई तरीके की मशीनें हैं पराली प्रबंधन के लिए। ये सरफेस सीडर है और हैप्पी सीडर है, कई तरीके की मशीनें हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा असरदार और किफ़ायती मशीन जो छोटे किसान भी हमारे जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सी है? किसान भाइयों, पराली प्रबंधन की हमारे पास 3 तरह से तकनीक हैं। या तो पराली को सरफेस पे छोड़ दें, उसको रिटेंशन विधि कहते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया था, या फिर पराली को इनकॉर्पोरेट कर दें, या पराली को खेत से बाहर निकाल दें। सुपर सीडर ऐसा इम्प्लीमेंट आया है जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही किफ़ायती है। ये सुपर सीडर पूरे सीज़न में काम करता है, गेहूं के सीज़न में भी और धान के सीज़न के अंदर भी। सरकार इसके ऊपर किसानों को 1,05,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। हमने अब तक पूरे अपने जिला कुरुक्षेत्र में 2,500 सुपर सीडर सब्सिडी पे दे दिए हैं। यानी विभिन्न तरीके हैं जिसके जरिए पराली प्रबंधन किया जा सकता है। अपने किसान भाइयों से भी जान लेते हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम जरनैल सिंह है, मैं गांव जलवेड़ा का वासी हूँ। आप क्या तरीके अपना रहे हैं? देखिए, मैं दोनों तरीके का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ जो मुझे आलू के लिए खेत है उसके लिए जल्दी चाहिए, उसके लिए बेलर का उपयोग करता हूँ, और जिसके लिए लंबा टाइम है कि मुझे काफ़ी टाइम है, मुझे गेहूं बोने के लिए अच्छा टाइम है, उसके लिए मैं प्लो का MB प्लो का प्रयोग करता हूं, जिससे फाने नीचे दब जाते हैं। और उससे MB प्लो से एक और फ़ायदा है कि जो पानी पीने की क्षमता है वो खेत की बढ़ जाती है। और उससे मैंने ये देखा है कि 2 साल हो गए, 3 साल से, कि उससे जो आगे वाली फसल आ रही है उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और फसल की यील्ड भी ज़्यादा हो रही है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि ये अच्छा प्रसारण किसानों के लिए कर रहे हैं। यानी आपको पहले से काफ़ी फायदा मिल रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं आपके पास आऊँगी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। पहले की तुलना में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो पराली जलाने की घटनाएं हैं कितनी कम हुई हैं?
ये हमारे एरिया में तो काफ़ी कम है जी। 2017 से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। मैं सर आपके पास आऊंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी, आने वाले समय में पराली प्रबंधन को लेके जिस तरीके से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं काफ़ी जगह, यहाँ पर किसान जागरूक हैं और क्या कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जो हमारे किसान अपना सकते हैं? मेरा इन फ्यूचर सभी किसानों से अनुरोध है कि ज़्यादातर इन सिटू मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि भारत सरकार का जोर है कि हमारा जितना सूक्ष्म जीव है वो बचे, हमारी ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो ठीक रहे, हमारी ज़मीन में जितने भी खनिज लवण हैं वो बरकरार रहे, हमारे अन्न की गुणवत्ता बनी रहे और हमारी ज़मीनें भुरभुरी हों, सख्त ऊपर की तय ना हो, वो पानी सोखने की क्षमता उनमें पुनः बढ़े, उनमें अर्थवॉर्म का, केंचुओं का जो एक उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो ज़्यादा रहे, तभी होगा जब उसके अंदर हम अवशेष मिलाएंगे। क्योंकि हमारा जो केंचुआ है वो बिन पैसे का मजदूर है, हमारा 24 घंटे काम करता है। केंचुआ एक ऐसा है जो एक सुराख से जाता है दूसरे से बाहर आता है, 24 घंटे में 7 बार नीचे जाता है, 7 बार ऊपर आता है। उस जमीन में केंचुओं की संख्या ज़्यादा होती है जहाँ फसल अवशेष अंदर मिला दिए जाते हैं। और ये जो हम नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट भी लेकर चल रहे हैं उसमें इन सिटू मैनेजमेंट सबसे कारगर है। जो किसान इसको करना चाहता है वो इसको ज़रूर अपनाए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अवशेषों को ज़मीन में ही मिलाएं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पराली पंचायत पर चर्चा लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। पराली पंचायत में हमारे साथ हमारे किसान भाई और एक्सपर्ट्स लगातार मौजूद हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इसके जरिए पराली प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? किसान अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सुपर सीडर से इसका स्ट्रॉ का मैनेजमेंट करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी 3-4 साल बाद भूमि की उर्वरकता शक्ति भी बढ़ेगी और आपका पैदावार में देखना उसमें भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूंगी, सहकारी बैंकों द्वारा फसल अवशेष ऋण प्रबंधन योजना भी चलाई गई है, तो उसके द्वारा हमारे किसान भाई कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? सरकार ने इस पराली प्रबंधन के लिए बिल्कुल अपने हाथ खोले हुए हैं, दिल खोला हुआ है। कोई भी किसान हमारे पोर्टल पर आता है कि मुझे ये मशीन चाहिए, हमने कोई वेटिंग लिस्ट में आज तक नहीं छोड़ा है, सबको हमने मशीनें दी हैं। और उसी का असर है, जिला कुरुक्षेत्र में 3,20,000 एकड़ में पराली पैदा होती है, 6 लाख
टन पराली का उत्पादन होता है। और इस साल की मैं बात करूं, ये हमारे किसानों का सबका बड़ा अच्छा सहयोग है। इसके प्रबंधन के लिए सर कई जगह फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं, इस तरीके का भी है आपके एरिया में? जी, मेरे जिला कुरुक्षेत्र में जो कार्य क्षेत्र है 15 फैक्ट्रीज हैं, छोटी बड़ी। 2 फैक्ट्री हमारे इस पेवा में जहां हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं यहीं पर है। बिल्कुल सर, आप बताएं पूसा डिकम्पोजर क्या है और ये कैसे लाभदायक है? देखिए, पूसा डिकम्पोजर एक लिक्विड हमारे आप कह सकते हैं कि एक दवाई है एक तरह से आप, और उसको हम कल्चर बना के ज़्यादा पानी में मिला के और जितना भी स्ट्रा है हमारा या पराली है खेत में उसके ऊपर छिड़क देते हैं। और छिड़कने के बाद वो धीरे धीरे उसको हम प्लो करते हैं, इनलो कर देते हैं ज़मीन में, और जल्दी उसको गड़ाने में सहायता करता है पूसा डिकम्पोजर। और ये हमने पिछले साल, अब की साल तो हमारे पास नहीं आया, हमने बिल्कुल किसानों को निःशुल्क दिया था और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला है कि पराली को जो गलना होता है जल्दी गलती है उसके छिड़कने से पूसा डिकम्पोजर के। बिल्कुल सर, मैम मैं आपके पास आऊंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी जैसे फसल अवशेष प्रबंधन करने से मिट्टी के स्वास्थ्य को क्या फायदा होता है? अवशेष प्रबंधन करने से मिट्टी के स्वास्थ्य को फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे अभी हम सब बात कर रहे हैं कि जो अवशेष अगर हम वहाँ पे मिलाते हैं तो जो ऑर्गेनिक मैटर है मिट्टी का वो वहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है। और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हर तरीके से मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनको खाना देता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसको खा के वहाँ पे जो उन अवशेषों में पहले से न्यूट्रिएंट हैं, खनिज है, लवण है, उनकी साइक्लिंग करके जो हमारे आने वाली क्रॉप है उसको वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करवा देते हैं। जिससे क्या फ़ायदा होता है साथ में कि जो हमने यूरिया या अलग अलग जो हम खादें डाल रहे हैं आज के टाइम पे, वो जो खादें डाल रहे हैं उनका जो वहाँ पे अमाउंट लग रही है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, और हमारे बीच हमारे किसान भाई भी हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं, क्या तरीके अपना रहे हैं, हमें बताइए। सबसे पहले तो मैं अपने दूरदर्शन टीम का अपने जिला कुरुक्षेत्र में, अपने गांव जलबेड़ा में, और मेरे जो अधिकारीगण कुरुक्षेत्र से आए उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। सबसे मेन जो मैटर है जी, जो आज के समय में हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है वो हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एक अपने माननीय मनोहर लाल जी ने एक पोर्टल चलाया था, जिस पे पोर्टल पे हम ऑनलाइन, कोई भी किसान भाई पोर्टल पे ऑनलाइन करवा लेता है CSC से। तो जो भी हमने इम्प्लीमेंट लेना है जी उसको ऑनलाइन करो, उसके बाद अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ है जी ट्रैक्टर की RC और जो डॉक्यूमेंट हैं ज़मीन के वो अप्लाई करे तुरंत। उसके बाद जी उसका चयन हो जाता है जी, अगर उसके डॉक्यूमेंट सही होते हैं। सबसे बड़ा इसका किसानों को लाभ मिला कि किसी के पास जाने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। पोर्टल के माध्यम से जल्दी उनको फास्ट में उनको इम्प्लीमेंट मिले और फास्ट में ही सब्सिडी उनको मिली, सीधा उनको डायरेक्ट में खाते में लाभ सरकार ने दिया। धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का, इतना बढ़िया सिस्टम सबसे पहले हरियाणा में चला। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर तो जो कुरुक्षेत्र का जलबेहड़ा गांव है, यहाँ के किसान काफी जागरूक हैं और